इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। मंगलवार को नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। वहीं नेतन्याहू से मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गाजा में शांति कायम रहने की कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब नेतन्याहू को भी अपने गठबंधन के दक्षिणपंथी गुटों पर भारी दबाव झेलना पड़ रहा है, जो गाजा में युद्धविराम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में इजराइल और सऊदी अरब के संबंध स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही बंधक को रिहा करने के दूसरे चरण के समझौते को भी अंतिम रूप देने में बात हो सकती है। नेतन्याहू का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हुआ जब इजराइल में उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे मौके पर ट्रंप से मुलाकात से नेतन्याहू को उम्मीद है कि उनकी लोकप्रियता में हो रही गिरावट थम सकती है, क्योंकि इजराइल में डोनाल्ड ट्रंप को काफी पसंद किया जाता है। अमेरिका के पश्चिम एशिया मामलों में के विशेष प्रतिनिधि के दूसरे चरण के समझौते की बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल में कई ऐसे लोग हैं जो हमास के साथ शांति समझौते के पक्ष में नहीं हैं और उनका मानना है कि हमास के पूरी तरह सफाई तक ये युद्ध नहीं रुकना चाहिए। नेतन्याहू सरकार के सहयोगियों ने युद्ध विराम की बातचीत जारी रहने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की भी धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दूसरे चरण में गाजा से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो सकती है। बंधकों के परिजन सरकार पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू सरकार की कड़ी परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड के बम भेजने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्व की बाइडेन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। बाइडेन सरकार ने गाजा में आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए शक्तिशाली बम इजराइल भेजने पर रोक लगा दी थी। फिलहाल गाजा में युद्ध विराम है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि इजराइल द्वारा ऑर्डर की गई बहुत सी चीजें जो बाइडेन द्वारा नहीं भेजी गई थीं अब रास्ते में हैं और जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को बता रहे हैं कि उनके पास बहुत मूल्यवान धातुएं हैं। हम यूक्रेन के साथ एक समझौता करना चाहते हैं जिसमें वे हमारी मदद के बदले इन धातुओं और अन्य चीजों के आपूर्ति की गारंटी देगा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन इसके लिए तैयार है और वे अमेरिका की लगभग 300 अरब डॉलर की मदद के बदले यूक्रेन से समानता चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान से हर कोई खुश नहीं है। जर्मन चांसलर शोल्ज ने कहा कि ट्रंप की ये डिमांड बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित है। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद इन संसाधनों का इस्तेमाल यूक्रेन को फिर से खड़ा करने के लिए करना चाहिए। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल और गाजा में जो हिंसा देखी गई उसके मद्देनजर इस युद्ध में विराम भी एक बड़ी राहत थी। खासकर गाजा के 2.3 मिलियन फलस्तीनियों के लिए ये समझौता 3 चरणों में लागू होने की उम्मीद है। पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल करीब 1000 फलस्तीनी सुरक्षा कैदियों को रिहा करेगा। दूसरे चरण में बंधकों व कैदियों की और ज्यादा अदला बदली होगी तथा दोनों पक्षों को दुश्मनी की स्थायी समाप्ति की घोषणा करनी होगी। तीसरे चरण में आगे की राह पर चर्चा होगी, जिसमें गाजा का प्रभारी कौन हो ये भी शामिल होगा। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के अनुसार सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया 60 दिनों के बाद भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकार ने भी अभी तक पूरी तरह से सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।